हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिलेश एक एनालिटिकल केमिस्ट और आज मैं आपको बता रहा हूँ यूएफ और एमएफ रेजिन की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं और ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंस हैं। ठीक है, तो मैं जैसे बात करता हूँ यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन की, तो ये मेरे पास है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन या फिर यूएफ रेजिन, और ये मेरे पास है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, एमएफ रेजिन। ठीक है, ये कलरलेस होता है और यहीं हम यूएफ रेजिन की बात करें तो ये मिल्की होता है, मिल्की वाइट होता है। ठीक है, ये मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है जो ये अकॉर्डिंग टू यूएफ रेजिन एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है। ठीक है, मेलामाइन की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है और इसीलिए कि इसका जो क्यूरिंग टाइम होता है वो भी यूएफ रेजिन से अधिक है और जेलिंग टाइम है वो भी यूएफ रेजिन से अधिक है। और अगर हम किसी भी डेकोरेटिव प्रोडक्ट को अगर हम डिज़ाइन करते हैं तो मेनली मेलामाइन रेजिन यूज होता है, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन यूज होता है। यही अगर जैसे हम एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए अगर किसी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, जैसे एमडीएफ बोर्ड में हो गया, डेकोरेटिव पेपर में हो गया, तो हम मेलामाइन रेजिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्यों यूज़ करते हैं इसका? ये वाटर रेजिस्टेंस होता है और ये मॉइस्चर रेजिस्टेंस भी होता है। अगर आप इसको इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में अगर ये आता है तो जो इन्वायरमेंट में मॉइस्चर होता है तो ये बहुत ही कम एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए ये कम्प्लीटली मॉइस्चर रेजिस्टेंस होता है। इसी तरह ये वाटर रेजिस्टेंस भी होता है। मोस्टली जो एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग में जो प्रोडक्ट यूज़ होते हैं वो मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन से ही बनाए जाते हैं। अगर वहाँ रेजिन का यूज होता है तो मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन का यूज होता है, क्योंकि ये एक्सटीरियर है, ये वाटर रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहीं अगर हम यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन की बात करें तो ये इसकी जो वाटर रेसिस्टिबिलिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है, ये मॉइस्चर रेजिस्टेंस भी नहीं है। तो इसको इंटीरियर डिज़ाइनिंग में जो प्रोडक्ट बनते हैं तो वो यूएफ या फिर यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन से बनाए जाते हैं। जैसे मैं एमडीएफ बोर्ड की अगर बात करूँ तो एमडीएफ बोर्ड दो तरीके के इंटीरियर और एक्सटीरियर ग्रेड के होते हैं। तो इंटीरियर ग्रेड में यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन यूज होता है जो उतना महंगा भी नहीं पड़ता है, तो लेकिन उसका जो वाटर रेजिस्टेंस है या फिर वाटर एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। वाटर के साथ अगर ये वाटर के कांटेक्ट में आता है एमडीएफ बोर्ड तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, इसीलिए वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे। और एक चीज़ और मैं इंपॉर्टेंट बता दूँ कि ये यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और ये अगर हम बात करें मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन की, ये माइक्रो फिल्ट्रेशन है। ठीक है, जैसे हम बात करें अगर इसको फ़िल्टर किया जाए तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े होते हैं, जैसे 0.1 से 0.10 के बीच में होंगे। यही अगर हम इसकी बात करें तो इसके पार्टिकल्स जो होंगे 0.01 से 0.1 तक बीच में होंगे। ठीक है, तो इसे हम फिल्टर कर सकते हैं इतने साइज के पेपर से। ओके, आप समझ पाए होंगे मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन में क्या क्या डिफरेंस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।